ओके सो गोल्ड ने लास्ट वीक ये लिक्विडिटी डन कर रखा है एंड एंड यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा प्रीमियम में जाना चाहेगा। अगर मैं प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला जोन लगाऊं तो यहाँ पे फिलहाल जो जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे डेली में एक फेयर वैल्यू गैप है, बट अगर 4 आवर में देखूं मैं तो 4 आवर में भी यहाँ पे बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट ओपन होगा एंड पहले डाउन जाएगा ये फेयर वैल्यू गैप पे एंड यहाँ से मार्केट और अपसाइड के लिए बूस्ट हो सकता है। अब अगर मैं लास्ट डे ट्रेडिंग की बात करूं तो ये वेडनेसडे को इसने लिक्विडिटी डन कर रखा था। थर्सडे को थोड़ा बहुत मूवमेंट आया एंड फ्राइडे फ्राइडे इसने अच्छा खासा मूव दिखाया अप साइड पे एंड इसने ये बाई साइड लिक्विडिटी डन कर रखा है। नाउ मैं अभी भी शॉर्ट पे बैठा हूँ यहाँ पे एंड मैंने अगर शॉर्ट किया कहाँ था मैं बताता हूँ। अम, मैंने सेल किया था लंदन क्लोज पे जब इसने ये लिक्विडिटी डन किया एंड मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस टॉप पे एंड ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि अगर 3 मिनट पे देखो तो इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है एंड प्रीमियम टू डिस्काउंट अगर लगाऊं तो जस्ट यही वाला पॉइंट था इक्विलिब्रियम का। तो मैं यहीं पे शॉर्ट पे बैठ गया और मैंने एसएल इसके ऊपर रखा है। ये जो लास्ट एफवीजी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये इस एरिया पे रखा है मैंने एंड पहले डाउन गया थोड़ा बहुत, फिर इसने प्रीमियम के अंदर एंटर किया पूरा एंड पीएम सेशन में इसने पहले मैनिपुलेट किया बाई साइड लिक्विडिटी फिर से ली इसने एंड नेक्स्ट पीएम सेशन पूरा इसने एक्सपेंशन किया एंड यहाँ पे एक 15 मिनट का एफवीजी भी होगा यहाँ पे, तो इसी को टैप करने आया था एंड फिर पीएम सेशन में इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली एंड प्राइस गिर गया। सो अभी मेरा नेक्स्ट वीक का जो मानना है और इसका टारगेट जो है मेरा, मैंने इसका टारगेट इस हिसाब से रखा था। मैंने 1 आवर पे देखा कि इसने बाई स्टॉप्स ले रखा है तो मुझे लगता है कि इसको यहाँ तक आना चाहिए, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे तक आना चाहिए। एटलीस्ट 2616 तक आना चाहिए। मैं इसको यही मार्क कर देता हूँ। जस्ट इसके थोड़ा ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट है एंड मुझे लगता है ये यहाँ तक आएगा। एंड अगर मैं इसको 4 आवर के चार्ट पे देखूं, सी 4 आवर में भी ये एवरेज ही बता रहा है। तो मैं पूरा वीक प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। मैं अगर मंडे प्रेडिक्ट करूं तो मुझे लगता है कि मंडे यहाँ से एक बाइंग आएगा एंड बाइंग भी आएगा तो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे, एडवांस बोलो या फिर ऑर्डर ब्लॉक बोलो जो भी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक एंड
इसको भी अगर रिस्पेक्ट नहीं मिला तो ये FVG तक जाएगा। तो ये ये क्या करेगा यहाँ से, रिवर्स करेगा या फिर इस FVG तक जाएगा, ये मैं अभी से नहीं बता सकता। मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा कि मंडे के बाद ट्यूसडे कैसे प्ले आउट होता है, मंडे कैसे प्ले आउट होता है, एंड ट्यूसडे मेन रहेगा। एंड अगर मैं फिर भी एक आइडिया दूं जो मुझे लग रहा है कि सिनेरियो बनेगा, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर इस अभी भी बेरिश है मार्केट, क्योंकि मुझे लगता है कि वीकली के हिसाब से आई थिंक इसने अभी तक इसने बाई साइड लिया था, तो इसको सेल साइड लेने आना चाहिए। एंड आएगा नहीं आएगा मैं कंफर्म हूँ नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे प्ले आउट करना है नेक्स्ट आने वाले वीक, तो मैं डे टू डे बेसिस पे मैं अपने बायस को देखूंगा। मैं पूरा वीक प्रेडिक्ट नहीं करूंगा। एंड मुझे लगता है कि अभी प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक तक आए, एंड इस ऑर्डर ब्लॉक के एटलीस्ट 50% तक आए एंड इसको ऊपर जाए, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और मैं ऐसे ही डे टू डे अपने बायस के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा, मतलब डेली बायस के हिसाब से मैं पूरा वीक कभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, और मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीक। और हम्म, और सागर भाई, तुम्हारा जो सवाल है कि लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर प्राइस जो है वो एक वैलिड हायर टाइम फ्रेम के POI पे भी होता है, बट फिर लिक्विड मतलब फिर लिक्विडेट हो जाता है, मतलब फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एंड फिर वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, फिर कई बार स्टॉप लॉस हो जाता है, एंड फिर जाके तीसरी बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, एंड तब जाके कहीं वो मूव वैलिड होता है। बट तब तक हम इतने डर चुके होते हैं और डिमोटिवेट हो चुके होते हैं कि उस पे भरोसा नहीं होता है। वो थर्ड वाले शिफ्ट पे हमें नहीं लगता है कि, लगता है कि ये भी गलत ही जाएगा, ये भी फेक है। तो ये मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। एंड तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं रहता था कि भाई क्यों हो रहा है। एंड अभी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि मैं कई बार इससे बच जाता हूँ। एंड मैं पहले पहले जब मैं फंसता था तो मैं लोगों से पूछता था कि यार, मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, तो बोलते थे तुम 1 मिनट में मत देखो, तुम 15 मिनट या फिर 5 मिनट में शिफ्ट देखो। तो मैं 15 मिनट में देखता था, एंड वो इतना टाइम ले लेता था, एंड वो क्या करता था कि अपना प्राइस का जो बायस है वही बदल जाता था। मतलब क्या कि प्राइस जो है वो एक POI से नेक्स्ट POI टैप कर देता था, एंड जो मान लो मैं बेयरिश हूँ एंड मैं 15 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख रहा हूँ, तो 15 मिनट में वो कभी रिट्रेस करने आया ही नहीं कि मुझे एंट्री दे एंड फिर वो अपना जो बायस डन करे। वो पहले ही डायरेक्ट बायस डन कर देता था, एंड उस पे एंट्री एक्चुअल में लोअर टाइम टाइम फ्रेम पे ही लेना होता था। बट ना मुझे एंट्री मिलता था, एंड अगर एंट्री करता भी था तो फिर बायस तब तक बदल चुके होते थे, एंड फिर सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता था। तो मुझे लगता है ये तुम्हारे साथ भी होता होगा। एंड मैं 3 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। चार्ट पे तुम 3 दिसंबर को देखो। मैं रिप्ले से दिखाता हूँ तुमको, एक सेकेंड। मैं जो है डेली टाइम फ्रेम पे मैं, सॉरी, मैं जो है 3 दिसंबर को तुमको लेके चलता हूँ। ओके, ये रहा 3 दिसंबर, एंड मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ओके, ये 3 दिसंबर है। एंड सी, मार्केट जो है वो, सॉरी ये 3 दिसंबर नहीं है, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रिप्ले यूज नहीं करता हूँ, मुझे दिक्कत आती है इसमें। 3 दिसंबर, नवंबर 3, ओके। सी, मार्केट जो है अभी, तुमको एक और
सवाल होता है कि आप ड्रॉन लिक्विडिटी कैसे समझते हो? मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से अम, कोई जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी टाइप करके रखा है, तो ये यहाँ से इस लिक्विडिटी पे चला जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, क्या होगा? तो देखो, स्टेप बाय स्टेप सोचना होता है। मैं जैसे सोचता हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना सोच है। मैं ऐसे फंक्शन अच्छे से कर लेता हूँ, तो मैं जस्ट तुमसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं सोचता कैसे हूँ। तो लाइक यहाँ पे देखो, मार्केट क्या है कि यहाँ से फॉल आया है एंड यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, तो मेरा मानना है कि ये, और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, इस ये स्विंग हाई भी है एंड ये इसके ऊपर गया है। तो मेरा मानना है कि सेलिंग आएगा, एटलीस्ट ये लिक्विडिटी अब लेगा एंड उसके बाद ये लेगा एंड थर्ड में ये जा सकता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ। जो मुझे सबसे पास लिक्विडिटी दिखता है, मैं उसी को कंसीडर करता हूँ। मैं उतना मास्टर हुआ नहीं हूँ कि मैं डायरेक्ट बता दूँ कि यही वाला लेगा। अगर इतना मास्टर हो चुका होता तो मैं यहाँ से फ्यूचर सेल कर देता एंड पूरा यहाँ तक होल्ड करता। पैसे ही पैसे होते मेरे पास एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्विंग हाई के ऊपर निकला है मार्केट, ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है एंड जो मैंने अभी रिसेंटली तुमको बताया था एंड मैंने अभी जो रिसेंटली सीखा है प्रीमियम टू डिस्काउंट वाला, ये तब मुझे पता नहीं था। तो ये प्रीमियम में भी है एंड यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है, तो इतना सारा कंफर्मेशन है। तो ये अभी 2 नवंबर है, तो 3 नवंबर में सेलिंग का सोच रहा था। तो मैं सेलिंग का ऐसे सोच रहा था कि 4 आवर में मैं गया तो यहाँ पे मुझे वीजीबी मिला। तो मैं यहाँ से सेल करने का सोच रहा था। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ मेरा बायस सही था कि नहीं, एक बार देख लो। सी, सही, ये डन कर चुका। ओके, तो इसने ये दोनों बायस डन कर दिया है। तो अब मैं बताता हूँ मैं फंसा कैसे था। तो मैं इसके लिए तुमको अब मैं 4 आवर के चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया, मैं अभी 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ एंड जैसा कि मैंने बताया कि अम, ये मेरा टारगेट लिक्विडिटी है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया तुमको, ये सेकंड एंड लास्ट में ये। तो अगर मैं डे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पास वाला लिक्विडिटी लेना ही पड़ेगा। तो ये डे ट्रेडिंग में नहीं, अगर मैं 4 आवर ले रहा हूँ तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो मेरा मानना था कि ये वाला लिक्विडिटी मेरा टारगेट मैंने ऐसे रखा था कि मैं इसको होल्ड करूंगा। फ्यूचर 1-2 दिन होल्ड करना पड़े तो मैं करूंगा एंड फिर मैं देखूंगा, यहाँ पे अपना स्क्वायर ऑफ कर लूंगा पोजीशन। तो देखो, यहाँ से एफवीजी शुरू हो रहा है। ये जो है ये 2 दिसंबर क्लोज हो चुका है, यहाँ पे एफवीजी में मिल गया है एंड ये जो है डेली टाइम फ्रेम के, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये डेली टाइम फ्रेम के एफवीजी पे है एंड ये इसने स्विंग हाई ले रखा है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही नेक्स्ट डे ओपन हुआ मार्केट यहाँ पे घुसा एंड मैं यहाँ से शॉर्ट करने का सोच रहा था। तो मैं ये वाला रहने देता हूँ। एफवीजी यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। ओके, एंड ये वाला याद रखना, मैं इसको कलर भी रेड कर देता हूँ। जैसे ही इसके अंदर घुसेगा मेरा अ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना शुरू करूंगा एंड फिर मैं सेल करूंगा एंड बाकी जो भी अपना लिक्विडिटी है मैं वहां तक होल्ड करूंगा। सो अभी मैं तुमको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाता हूँ एंड वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ मैं वो तुमको शो करता हूँ। सी, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये बड़ा सा रेड कैंडल, ये 3 दिसंबर है एंड ये जो मैंने रेड लाइन मार्क किया था, ये है तुम्हारा 4 आवर में जो फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं 1 मिनट में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखूंगा एंड यहाँ से मैं सेलिंग का सोचूंगा एंड जो भी नीचे का मैंने लिक्विडिटी रखा था, मार्क किया था इंट्राडे के लिए, मैं वहां तक होल्ड करूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये डायरेक्ट नीचे आ गया, इंटरेस्ट नहीं है सेलिंग में, हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है पहले एंड ओके।
सी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। एंड ये हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। एंड ये हुआ प्रीमियम टू डिस्काउंट। एंड इसके इसको जैसे टैप करेंगे इसको ऊपर जाएगा, हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस अपना स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे। See, आ गया बढ़िया एकदम। 0.5 से रिजेक्शन भी ले रहा है। अंदर घुसा, अंदर घुसा, एंड स्टॉप लॉस। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ज्यादा जल्दी में घुस गए, कोई बात नहीं। हम जो है अभी इसको एक और बार देखते हैं। चलो ये वाला मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। सी, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ओके, एंड सेलिंग भी आया। एंड यहाँ पे तुम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ले सकते हो। यहाँ पे एफवीजी है, इसको भी शिफ्ट ले सकते हो। लेकिन फिर स्टॉप लॉस हो गया। तो अब ये क्यों हुआ? तो मैंने ट्रेड किया है इसको। एंड मैंने देखा कि यार 4 आवर जैसा एफवीजी भी काम नहीं कर रहा है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत दिमाग खराब हो गया मेरा। तो फिर जब डे एंड हो गया तो मैं नाइट को एनालिसिस करने बैठा कि यार ये क्यों हुआ, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कब कल मार्केट हो एंड मैं सेल करूं एंड मैं इतना प्रॉफिट बनाऊं। तो मैंने कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर दी। जैसे पहली चीज़, बहुत क्लीन हाई बना है यहाँ पे। एंड जब भी ऐसे बड़े मूव आने होते हैं तो ये क्लीन हाई ऐसे लिए जाते हैं। तो इस टाइम पे देखना होता है कि क्या कोई मैं किसी एफवीजी के अंदर हूँ, क्या मैं डिस्काउंट वगैरह में हूँ। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे अगर मैं प्रीमियम टू डिस्काउंट जोन लगाऊं तो एक तो 4 आवर का एफवीजी है यहाँ पे, प्लस मैं डिस्काउंट पे भी हूँ, एंड इतना क्लीन हाई भी बना है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ तक जाना चाहिए एंड ये लिक्विडिटी लेके ये गिरे। अब ये मेरे साथ हो चुका है। ओके, यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायस पूरे बदल गए। अब मैंने ये एक बार भी नहीं सोचा कि अच्छा ये काम नहीं किया तो अब लगता है कि पूरा यहाँ तक चला जाएगा या इस एफवीजी तक तो जाएगा ही। मैंने ऐसा नहीं सोचा, मुझे पता था कि बायस डाउन के हैं। अच्छा एक दिन मुझे स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे देखता हूँ क्या करता है। तो नेक्स्ट डे पता है क्या किया? ये ऊपर वाला लिक्विडिटी लिया एंड यहीं से गिर गया। सी, ये ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लिया एंड उसके बाद वाले दिन से गिर गया। तो ये कुछ चीजें हैं। ये कभी कभी तो स्टॉप लॉस होंगे, ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऐसे चीजों पे ध्यान रखना होता है कि मैं अभी करंट की सिचुएशन पे हूँ। अभी मैं एक एफवीजी पे था। बेशक यहाँ पे भी एफवीजी था जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेलिंग आ जाए, बट नहीं आया। एंड जब मैंने देखा कि पहला फेल हुआ, दूसरा भी फेल हुआ, एंड जो फेल भी हुआ तो वो भी मैं प्रीमियम पे हुआ था। ये जो है इस प्रीमियम के ऊपर ही मार्केट स्ट्रक्चर सेट बना था 1 मिनट पे, एंड वहीं से मुझे स्टॉप लॉस हो गया। तो मैं फिर वहीं पे रुक गया कि भाई नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये यहाँ तक जा सकता है, आज का दिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। ओके, तो मैं वहीं पे रुक गया। जरूरी नहीं है कि हर दिन तुमको प्रॉफिट हो। आईसीटी को खुद नहीं होता है हर दिन प्रॉफिट। मैंने उसके काफी लाइव ट्रेड्स भी देखे हैं एंड हम उसको शो करते हुए भी देखे हैं कि देखो मुझे भी एक तो लॉस हो जाते हैं कभी कभी। तो जब उस बंदे को हो सकता है तो हमें तो
होगा ही होगा, ये कोई बड़ी बात है नहीं। बट बायस मुझे क्लियर थे कि ये डेली टाइम फ्रेम पे जो मैंने बायस फ्रेम किए थे कि ये लिक्विडिटीज वगैरह ले ले लेने चाहिए यहाँ पे एंड लास्ट ये, एंड वैसा ही बाद में किया। ओके कि अम, तुमको ऐसा लगता होगा कि यार चलो ठीक है, 1 मिनट पे हम लोग फंस सकते हैं, तो हमको 5 मिनट का देखना चाहिए, या फिर 1 मिनट से हायर टाइम फ्रेम का देखेंगे तो बच जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे तुम नोटिस करो, इतना एरिया तुम नोटिस करो फिलहाल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि एक फेयर वैल्यू गैप बना है, एंड ओके, यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप बना है, एंड ये जो ब्लू कैंडल है ये ओपन यहाँ पे हुआ है, लो गया, हाई गया, एंड फेयर वैल्यू गैप टैप करके क्लोज कर गया, उसी के नीचे क्लोज कर गया। तो इसको अच्छा सा रिस्पेक्ट मिल रहा है। एंड ये देखो, मैंने मेरा पुराना वीडियो भी देखोगे तो तुमको मिल जाएगा, मैंने और कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैंने डाला था, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये पूरा जो रेंज है यहाँ से लो टू हाई तक का, उसका इक्विलिब्रियम है, वहीं से हमको एक इंट्राडे के लिए काफी अच्छा मूव देखने को मिल गया। नाउ मेरा जो पर्पस है अभी तुमको एक चीज समझाने का, वो है कि जैसा कि मैंने बताया, अगर 5 मिनट में या फिर 15 मिनट पे देखेंगे तो शायद बच जाएंगे। इंट्राडे में तुम पूरा मूवी मिस कर दोगे अगर तुम 15 मिनट के वेट पे रहोगे, तो बेकार है। अम, तुमको अभी मैं एक चीज शो करता हूँ। सी, यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये डे यहीं क्लोज हो गया। ये जो रिजेक्शन लिया है ये एकदम लास्ट पॉइंट पे लिया है, ओके, मतलब क्लोज होने से पहले। एंड एक चीज याद रखना, इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली, आप तुम्हारा फॉरेक्स के लिए तो तुमको किल जोन्स मालूम ही है। एंड अगर इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो इस पे काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर मूवमेंट आता है, क्योंकि 9:15 to 3:30 मार्केट ओपन रहता है। तो कभी भी अगर तुमको मार्केट एंड मोमेंट पे कोई एक टर्निंग पॉइंट पे मिले, लाइक डेली का एफवीजी या वीकली का एफवीजी, एंड वो मार्केट क्लोज होने वाला है लाइक 1-2 घंटे में, तो उस दिन को अवॉइड कर देना ही बेटर है। नेक्स्ट डे तुम जो है उस पीओआई को प्ले कर सकते हो, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से इस पे पावर ऑफ 3 बनता है, क्योंकि इसको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टाइम मिलता है अपना जो भी एक्सपेंशन और मैनिपुलेशन करने का। तो काफी शॉर्ट टाइम के लिए तुमको ओपन होते ही मैनिपुलेट होते दिखेगा। फिर लाइक अगर मैं तुमको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं, बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे 9:15 को जैसे ओपन हुआ, एंड फिर ये मैनिपुलेट करेगा। ओके, अगर इस डे बेयरिश है तो ये अपसाइड की तरफ मैनिपुलेट करेगा, कोई भी लिक्विडिटी होगा 1 आवर 4 आवर में, या फिर डेली का एफवीजी, या फिर 4 आवर का जो भी एफवीजी है उसकी तरफ जाएगा। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, एंड फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद एंड फिर ये जो है अपना एक्सपेंशन देके कहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो हमारा मकसद ही यही है कि ये जो एक्सपेंशन है इसको पकड़े, एंड इसमें बहुत आसानी से तुमको देखने को भी मिल जाएगा पावर ऑफ 3। तो यहाँ पे जो है इस पीओआई को टैप करके मार्केट क्लोज हो गया, तो ये एंड मोमेंट पे टैप किया है, तो मैंने इसको अवॉइड किया, एंड नेक्स्ट डे का मैं वेट कर रहा था। जैसे 9:15 बजा, मैं इसको वॉच करने लगा कि ये करता क्या है। ये एफवीजी अभी भी वैलिड है, क्योंकि इसको पूरा रिस्पेक्ट मिला, ये फिल नहीं हो गया। ये अगर बॉडी क्लोज हो जाता है इसके ऊपर तो ये एफवीजी इनवैलिड तब होता, लेकिन हुआ नहीं है। तो अब नेक्स्ट डे का मैं वेट कर रहा था कि कैसे ये पावर ऑफ 3 बनाता है, एंड ये इस जो है गैप इम्बैलेंस तक जाएगा। एंड यहाँ पे 1 आवर पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक, ये जो पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्क करके रखा है। आई होप कि यहाँ से भी थोड़ा सा रिजेक्शन मिल जाए,
बट मुझे पता नहीं कि ये डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। फिलहाल जो मार्केट की कंडीशंस है इंडियन मार्केट के, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। पता नहीं क्या होने वाला है। ओके, सो अभी इसी टॉपिक पे स्टिक रहते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, ये है लास्ट डे का। ये था ये था वो एफवीजी जो एक बार टैप हो चुका है। एंड फिर ये टैप हुआ था अराउंड 12 बजे के बाद। ओके, 12 बजे के बाद हुआ था। एंड इसने मूवमेंट दिखाया, नीचे की तरफ क्लोज भी कर गया। एंड नेक्स्ट डे ओपन हुआ। एंड नेक्स्ट डे ओपन होके एक तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्लीन हाई था, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये क्लीन हाई भी बहुत अच्छा था। एंड ये एफवीजी अभी भी वैलिड है। सो क्या हुआ कि मार्केट जो है रैली किया। एंड इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया। एंड काफी ज्यादा बेरिश था ये। तुमको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप या फिर 50% तक गया ही नहीं। बट ये जो है 3 मिनट पे अगर देखोगे या फिर 2 मिनट पे, तो ये 2 मिनट पे जो है ये एफवीजी के अंदर जस्ट एंटर किया था। एंड वहीं से ये सेल ऑफ हो गया। तो या तो ये डे पूरा मिस जाता, या फिर यहाँ पे घुस सकते थे। स्टॉप लॉस बड़ा बनता और कुछ नहीं, इसीलिए प्रेफर करते हैं कि यार ये जो है कि प्रीमियम तक आए। स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है, अच्छा प्रीमियम जोन मिलता है सेल करने को। एंड दूसरा जो चीज़ है वो है कि मैंने एक एक्सेप्शन बताया था तुमको कि हमेशा जो है तुम्हें प्रीमियम पे आते हुए नहीं दिखेगा। कभी कभी क्या होगा कि डे इतना बेरिश होगा कि जो करंट वैल्यू है वही एनफ है, वही फेयर है। जो स्मार्ट मनी को वही डिस्काउंटेड प्राइस लगता है। मतलब समझ रहे हो कि इसको प्रीमियम के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्मार्ट मनी को लगता है कि ये प्राइस भी एनफ है, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं यहीं पे सेल कर देता हूँ। एंड एल्गोरिदम चालू हो जाता है, समझ गए? तो यही बात है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। अब एक चीज देखना कि तुम, ये सही पीओआई था, ये प्रीमियम पे भी था। तो यहाँ पे तुमको दिखेगा कि तुम अगर 15 सेकेंड्स पे भी अगर तुम चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, ओके, 15 सेकेंड में भी तुमको मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए एंट्री मिलते हुए तुमको दिखेगा। एंड इससे काफी बेटर मिलेगा। तुम यहाँ पे देखो, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इसने 2 बार तुमको अच्छा मौका दिया। एक तो शिफ्ट होने के बाद ही यहाँ पे एफवीजी जो है, यहाँ पे अगर तुम प्रीमियम टू डिस्काउंट लगाओगे तो ये स्किप कर सकते थे, क्योंकि ये प्रीमियम पे गया नहीं, कोई बात नहीं। या फिर एस सी एफ बीजी से सेल भी कर सकते थे। ओके, कोई बात नहीं, नहीं गया, नहीं गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। इसने फिर एक बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ओके, इसने फिर ये जो शॉर्ट टर्म लो है इसको फिर ब्रेक किया। एंड ब्रेक करने के बाद अगर तुम यहाँ पे 3 कैंडल्स में देखोगे, लास्ट वाला यही है। देखो, प्रीमियम पे घुसा, एंड घुसने के बाद ये जो भी अपना इंट्राडे का लिक्विडिटी वगैरह है वो डन कर दिया। ओके, सी इंट्राडे का, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से वो देखोगे तो 10 बजे तक तो ये सारे लिक्विडिटी डन कर चुके थे। एंड फिर ये और फॉल हो गया। तो एंड ये मैं कोई छान के एग्जांपल नहीं दिखा रहा। मैंने जैसे बताया था तुमको कि अम, जब भी तुम सही पीओआई पे होते हो तो तुमको लोएस्ट से लोएस्ट टाइम फ्रेम पे भी तुमको एंट्री मिलते हुए दिखेगा। एंड हम लोग लोएस्ट टाइम फ्रेम पे इसीलिए जाते हैं कि हम लोगों को बिल्कुल टॉप पे एंट्री मिल सके। एंड अगर तुम गलत जोन पे हो, तुमने एफवीजी या फिर बायस गलत मार्क कर लिया, देन
तुम 15 मिनट पे जाओगे तो भी फंसोगे, 5 मिनट पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए तुमको दिखेगा। तुम गोल्ड पे देख लेना, काफी बार 5 मिनट 15 मिनट पे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा, बट फिर ये लिक्विडिटी हंट हो जाता है। 5 मिनट में भी तुमको यहाँ पे एंट्री मिलते हुए दिखेगा। यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये जो है 5 सेकेंड का है। ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, एंड जो भी लास्ट 3 कैंडल स्विंग ये वाला है, एंड सी जो भी यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस वगैरह है, प्रीमियम पे घुसा ये एफबीजी के अंदर, एंड यहाँ से गिर गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक टाइम फ्रेम 15 मिनट में शिफ्ट होगा तो वो सही है, 5 मिनट पे होगा तो सही है, और 1 मिनट पे होगा तो लिक्विडेट हो जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है। और भी काफी एग्जांपल्स मैं दिखा सकता हूँ। तो बस यही था। गोल्ड मैंने रिकैप एक बार, गोल्ड में एक बार रिकैप कर देता हूँ। ये डेली के एफबीजी पे है। इसने लिक्विडिटी ये वाला डन कर रखा है। मुझे लगता है ये थोड़ा वीक के 1-2 दिन प्रीमियम सीक करेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक ये जाए, एंड यहाँ तक जाने के लिए भी जो ट्रेड बनेंगे उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। उसके लिए ये जो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं यूज़ करूंगा। एंड अगर मैं रिफाइन करूँ इसको, तो मैं इसको 1 आवर पे 26-16 तक मैं देखना चाहता हूँ। एंड फिर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो लंदन, या फिर लंदन को ही करना चाहिए। अब मैं उतना डिटेल्स में अभी नहीं जा सकता। लाइक मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किसी भी सेशन पे ये आए, एंड फिर मैं इसको अपसाइड देखूंगा। एंड बायस मैं डे टू डे देखना चाहूंगा इसको कि कैसे परफॉर्म करता है। मैं मुझे अभी भी लगता है कि इसको यहाँ तक एक बार आना चाहिए, अम, ऊपर के साइड की लिक्विडिटी लेने से पहले, क्योंकि ये जो है ये मेजर लो है। इसके नीचे काफी लिक्विडिटीज वगैरह होगी, और इसने स्विंग हाई भी ले रखा है, तो इसको ये स्विंग लो लेने आना चाहिए। बट गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं, इसीलिए मैं डे टू डे ही स्टिक रहूंगा। ओके ब्रो, एंड बाय।